साइंस का पेपर देख लेते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र जो साइंस का जारी हुआ है वो किस ढंग से है। इसमें भी आपको वही 80 नंबर का पेपर और 3.25 घंटे का समय। सामान्य निर्देश वो के वो है, अपन देख लेते हैं। इसमें भी प्रश्न जो अंक बार है वो किस ढंग से डिवाइड है। पहला प्रश्न आएगा पार्ट ए बी सी डी और ई। इसमें भी आपको 5 पार्ट मिलेंगे। पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 10 भाग और है, यानी छोटे छोटे प्रश्न 10 किए हुए, और फिर दूसरा से लगाकर 11 तक प्रश्न है, यानी टोटल 11 प्रश्न क्रमांक तक ये जो पार्ट अ है उसमें आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल आपके 20 नंबर का अंक बार हो गया पहले पार्ट अ का। फिर बी जो पार्ट है खंड ब, इसके अंदर आपके टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 8 होगी, ठीक है। और इस ढंग से प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, इसलिए इसके टोटल नंबर कितने हो गए 16। फिर आपके पार्ट जो सी है इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 प्रश्न, और 4 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा, इसलिए हो गए 16। फिर मिलेंगे पार्ट ड के अंदर, डी के अंदर 2 प्रश्न मिलेंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंक का होगा, और इस ढंग से हो गए अंक बार टोटल 10। और ई पार्ट है जो अंतिम खंड है उसके अंदर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का होगा, और इस ढंग से इसके जो अंक बार हो गए वो 18 हो गए। तो इस ढंग से इसका डिवाइडेशन है। खंड अ के अंदर किस टाइप के और क्या लेवल प्रश्नों का है देख लेते हैं थोड़ा। सेक्शन ए के अंदर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पहला प्रश्न पूछा है जैसे कि सामान्य रक्तचाप होता है सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक। तो यहाँ पे आपको सही आंसर का जवाब देना है, अ ब स और द में से एक का जवाब देना है। नीचे आपको वही इंग्लिश रूपांतरण है, तो इसको आपको देखना ही नहीं है यदि आप हिंदी में लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं तो। फिर दूसरा प्रश्न जैसा दे दिया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको अपने जो भी इसका सही आंसर है उसका जवाब देना है कॉपी के अंदर। अब देखिए बोर्ड के अंदर आपको बता दूं, एक तो समय है वो जल्दी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता, इसलिए आपको क्या करना है कि प्रश्न जैसे लिखा है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम, उसके नीचे सीधा इसका आंसर ही लिखना है। जैसे जो भी इसका आंसर है अ ब स द, अ है तो अ, ब है तो ब, स है तो स, द है तो द, राइट। तो इस ढंग से सीधा इसका आंसर अ ब स द। बहुत जने ऐसे बच्चे होते हैं जो सब लिखते हैं उसके बाद में वापस ब्रैकेट में करते हैं सही आंसर, तो इस ढंग से इसका जवाब नहीं देना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना बोर्ड के अंदर, जितना समय मिलता है उसका भरपूर उपयोग करना है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। अब आयोडीन की कमी से जो भी रोग होता है वो आपको सही ढंग से इसका जवाब देना है। फिर मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए, चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, सही आंसर देना है इसका। फिर सर्वदाता रक्त समूह है, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, जो भी है इसका आंसर सही आपको देना है। फिर सातवां प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की, तो इसमें से आंसर जो भी है। फिर इमली में पाया जाने वाला अम्ल, तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न देखने को मिल रहे हैं अपन को। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो 10 ये जो प्रश्न हो गए। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी आपको एक पंक्ति में इनका आंसर देना है। परिभाषा टाइप के प्रश्न है। जैसे दूसरा प्रश्न है कि लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। फिर तीसरा है कि आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। चौथा है कार्य का मात्रक लिखिए। पांचवा है शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक एक नंबर के सभी प्रश्न है, टोटल 11 तक जो प्रश्न क्रमांक है वो एक एक नंबर के होंगे। छठा है कि सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सातवां उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, और स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं। फिर देखिए 9वां 10वां और 11वां रिक्त स्थान वाले ऐसे प्रश्न कभी बोर्ड में मिलते नहीं थे अपन को, अब की बार देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये देखिए 6, 7 और 8 जैसे एग्जामों के अंदर देखने को मिलते थे, बोर्ड के अंदर पहली बार इसको शामिल किया गया है। तो भरपूर आप नंबर ला सकते हैं अब की बार, यदि अच्छी मेहनत करें तो भविष्य में आपके 10 के नंबर है वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जो भी आप करेंगे उसके अंदर काफी आपके
इंपोर्टेंट होने वाला है इसके नंबर, इसलिए आपको अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की पूरी पूरी कोशिश करना है। 11 जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकी जटिलता कहलाती है। फिर 12वां, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब देखिए सुमेलित वाले प्रश्न पार्ट बी के अंदर कॉलम ए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B3, इसको सामने जो भी दे रखा है उनमें आपको ऐसे कॉलम से मिलान करना है। नीचे वापस इंग्लिश रूपांतरण है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको हिंदी में जवाब देना है। फिर देखिए 13वां प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कारण स्पष्ट कीजिए। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है पार्ट बी के अंदर। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों व 2 सारों के नाम लिखिए। वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण क्या है वो लिखना है। 16वां है संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, 2 सुझाव लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 18वां है सुमेलित कीजिए। वापस कॉलम ए कॉलम बी के अंदर आपको दे रखे हैं, उन दोनों को मैच करना है लाइन खींच के। फिर 19वां, भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सेकंड है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। फिर आ गया खंड स। खंड स के अंदर प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का है। देखिए 20वां प्रश्न किस टाइप का, की टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन। सेकंड है लाख कीट संवर्धन। या तो इसका जवाब देना आपको, या फिर नीचे अथवा में प्रश्न और है, टिप्पणी लिखिए। रेशम कीट पालन या डेयरी उद्योग। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको आता है अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से आप लिख पाते हैं उसी का जवाब देना है। फिर 21वां है कि किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। दूसरा अथवा में है कि किन्हीं 2 बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से जो भी प्रश्न आता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है सर CV रमन के जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न। 23वां देखिए क्या दे रखा है, स्व स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, बही स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी अथवा में प्रश्न है, आप इजीली जवाब दे सकते हैं। खंड द के अंदर देखिए क्या है, खंड द में क्या है कि 24वां प्रश्न है कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा। सेकंड है एक बीम उत्तर लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा। अथवा में दे रखा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस छाया डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सेकंड है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और यदि एक बीम 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा। 25वां प्रश्न है कमल एवं हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो इस टाइप का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप में अथवा में है। आपको या तो ये जवाब देना है या फिर नीचे जो 2 प्रश्न दे रखे हैं देखिए 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपभोग होगा। दूसरा प्रश्न है एक मशीन से 30 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 25वां। खंड य के अंदर टोटल प्रश्न होंगे आपके 2 प्रश्न है 26 और 27वां, 28 भी है 3 प्रश्न।